नमस्कार आत्माओं, स्वागत है आपका डिवाइन एस्ट्रो मंत्रा में, जहां ग्रहों की ऊर्जा मिलती है आत्मा की रोशनी से। आज हम बात करने जा रहे हैं उस रहस्य की जो हर जन्म कुंडली में छिपा होता है, सोए हुए ग्रहों का रहस्य। कभी कभी जीवन में सब कुछ करते हुए भी परिणाम नहीं मिलते। मेहनत का फल देर से आता है या बिल्कुल नहीं आता। ऐसा लगता है जैसे भाग्य रुक गया हो, पर वास्तव में वो रुकता नहीं। वो तैयार हो रहा होता है जागने के लिए। ये वही समय होता है जब ब्रह्मांड आपकी आत्मा को भीतर से पुकारता है। अब तुम्हारा ग्रह सोया नहीं है, वो तुम्हारे जागरण का इंतजार कर रहा है। अगर आपके जीवन में भी अजीब सी ठहराव या सुन्नता महसूस हो रही है, तो समझिए यह ग्रहों की नींद नहीं, आपकी आत्मा का संक्रमण काल है। और आज का यह वीडियो उसी दिव्य यात्रा को खोलता है जहां सोए हुए ग्रह जीवन को नए प्रकाश में जगाते हैं। कभी कभी जीवन में ऐसा समय आता है जब सब कुछ रुक सा जाता है। मेहनत भी होती है, नियत भी सच्ची होती है, लेकिन परिणाम नहीं मिलता। ऐसे क्षणों में हम सोचते हैं, क्या मेरी कुंडली में कोई ग्रह सो गया है? दरअसल यह सोना कोई दुर्भाग्य नहीं, बल्कि एक दैवीय विराम होता है। हर आत्मा के जीवन में कुछ कालखंड ऐसे आते हैं जब ब्रह्मांड स्वयं एक ठहराव देता है। यह ठहराव हमें रोकने नहीं, बल्कि भीतर जगाने के लिए होता है। सोया हुआ ग्रह मतलब ऐसी ऊर्जा जो अभी भीतर काम कर रही है, लेकिन बाहर प्रकट होने का समय नहीं आया। सोए हुए ग्रह का अर्थ क्या है? कुंडली में हर ग्रह ऊर्जा का वाहक है। सूर्य आत्मबल, चंद्र मन, मंगल पराक्रम, बुध बुद्धि, गुरु ज्ञान, शुक्र आनंद और शनि कर्म का प्रतिनिधि। जब इन ग्रहों की स्थिति ऐसी होती है कि वे अपनी शक्ति तुरंत नहीं दिखा पाते, तो उन्हें निष्क्रिय कहा जाता है। परंतु यह निष्क्रियता वास्तविक नहीं होती, यह केवल अविकसित संभावना होती है। जैसे बीज मिट्टी में सोया रहता है, बाहर से निस्तब्ध पर भीतर जीवन से भरपूर, उसी प्रकार जब कोई ग्रह सोया होता है, तब वह भीतर से आपके कर्म, आपके विचार और आपके धैर्य की परीक्षा ले रहा होता है। ग्रहों का नींद में जाना क्यों होता है? हर आत्मा के जीवन में कर्मों की एक लय होती है, कभी तेज, कभी धीमी। जब हम अपने कर्म, विचार या दिशा से भटक जाते हैं, तो ग्रह अपनी चाल धीमी कर देते हैं। यह धीमापन संकेत है, रुको, अपने मार्ग को सुधारो। सोए हुए ग्रह यह नहीं कहते कि भाग्य बंद है, वे कहते हैं सुधर जाओ, फिर मैं जगूंगा। यह ब्रह्मांड की शिक्षा है कि हर चीज सही समय पर होती है। इसलिए जो ग्रह आज मौन है, वे कल आपके जीवन का सबसे बड़ा शंखनाद बन सकते हैं। जन्म कुंडली और ग्रह निद्रा का रहस्य। कुंडली में ग्रहों की निद्रा का संकेत कई बार 12 भावों में छिपा होता है। उदाहरण के लिए, यदि कोई ग्रह द्वादश भाव में है, तो वह आत्मा के गहरे कर्मों से जुड़ा होता है। यहाँ वह ग्रह तात्कालिक फल नहीं देता, बल्कि जीवन के उत्तरार्ध में चमकता है। इसी प्रकार षष्ठ या अष्टम भाव में स्थित ग्रह पहले संघर्ष देते हैं, क्योंकि वे आत्मा के पुराने बोझों को जगा रहे होते हैं। लेकिन जब यह प्रक्रिया पूर्ण हो जाती है, तो वही ग्रह आपको आशीर्वाद बनकर उठाते हैं। सोए हुए ग्रह का जागरण कैसे होता है? जब व्यक्ति भीतर से बदलता है, जब उसका दृष्टिकोण, कर्म और विचार शुद्ध होते हैं, तो ब्रह्मांड स्वतः उस परिवर्तन को पहचानता है। यही वह क्षण होता है जब सोया ग्रह जागता है। कभी कभी यह जागरण किसी महादशा परिवर्तन के समय होता है, कभी किसी गोचर या ग्रह दृष्टि के प्रभाव से। परंतु सच्चाई ये है कि ग्रह बाहर से नहीं, भीतर से जागते हैं। जब आत्मा तैयार होती है, तब ब्रह्मांड संकेत देता है, संकेत कि आपका ग्रह जागने वाला है। अचानक पुराने कार्य पूरे होने लगते हैं। जिन रिश्तों में रुकावट थी, वे सहज होने लगते हैं। मन में नई स्पष्टता आती है, भीतर कोई अदृश्य विश्वास उठने लगता है, अब समय आ गया है। ये सब संकेत है कि आपका ग्रह अब निद्रा से जाग रहा है। ब्रह्मांड यह नहीं चाहता कि आप हमेशा संघर्ष करें, वह चाहता है कि आप संघर्ष से सीखकर साक्षी बने। सूर्य और आत्म जागरण। जब सूर्य सोया प्रतीत होता है,
तब व्यक्ति आत्मविश्वास खो देता है। लेकिन यह स्थिति आत्मा को भीतर झांकने का अवसर देती है। जब यह आत्मबोध पूर्ण होता है तो वही सूर्य जीवन में असाधारण नेतृत्व और तेज का कारण बनता है। हर आत्मा में एक आंतरिक सूर्य छिपा है और जब वह जागता है तो संदेह मिट जाते हैं। चंद्र और भावनात्मक संतुलन। कई बार चंद्र निष्क्रिय होता है, व्यक्ति भावनात्मक रूप से अस्थिर हो जाता है। लेकिन जब यह ग्रह जागता है तो संवेदना, करुणा और अंतर्ज्ञान का महासागर खुलता है। सोया हुआ चंद्र ध्यान और आत्म स्वीकृति से जागता है। जैसे ही व्यक्ति अपने मन से संवाद करना सीखता है, चंद्र अपनी चमक वापस देता है। मंगल और पराक्रम का पुनर्जागरण। जब मंगल सोता है तब ऊर्जा रुकती है, निर्णयों में झिझक होती है। लेकिन जब यह जागता है तो भीतर एक अनोखा साहस जन्म लेता है। यह वही शक्ति है जो कठिनाइयों को अवसर में बदल देती है। मंगल को जगाने का एक ही तरीका है, कर्म करना और हार न मानना। गुरु और ज्ञान का प्रबोधन। कई बार गुरु बृहस्पति सोए हुए से लगते हैं, मार्गदर्शन नहीं मिलता, जीवन धुंधला लगता है। लेकिन जैसे ही व्यक्ति अपने भीतर के अनुभवों को समझने लगता है, गुरु जागता है और जीवन में दिशा देता है। सोया हुआ गुरु तब सक्रिय होता है जब आत्मा सीखने के लिए खुलती है। शुक्र और प्रेम का पुनर्जन्म। जब शुक्र निष्क्रिय होता है तो रिश्तों में दूरी आती है, सौंदर्य और आनंद की अनुभूति घट जाती है। लेकिन जैसे ही व्यक्ति आत्म प्रेम सीखता है, शुक्र जाग उठता है। वह सिखाता है प्रेम बाहर नहीं, भीतर से प्रवाहित होता है। और जब यह जागरण होता है तो जीवन में फिर से संगीत लौट आता है। शनि और कर्म का मौन प्रशिक्षण। शनि जब सोता है तब जीवन ठहर जाता है, कार्य रुकते हैं, रिश्ते परख में आते हैं, समय कठिन प्रतीत होता है। परंतु यही मौन काल आत्मा का प्रशिक्षण है। जब शनि जागता है तो व्यक्ति अनुशासन, धैर्य और स्थिरता का प्रतीक बन जाता है। राहु केतु और छिपी हुई शक्ति। राहु और केतु कभी सचमुच नहीं सोते, वे भ्रम और बोध के बीच झूलते रहते हैं। जब राहु सोया लगे तो समझो कि आत्मा भ्रम में है। जब केतु निष्क्रिय हो तो समझो कि सीख अभी अधूरी है। इन दोनों का जागरण तभी होता है जब व्यक्ति अपने भय से मुक्त हो जाता है। ब्रह्मांड का संदेश। हर सोया हुआ ग्रह हमें यही सिखाता है, जब तक तुम भीतर नहीं जागोगे मैं बाहर कुछ नहीं दिखाऊंगा। इसलिए ग्रहों की निष्क्रियता दंड नहीं, दिशा है। यह वह मौन है जिसमें आत्मा का संगीत रचा जा रहा होता है। जब भाग्य वास्तव में जागता है, जब व्यक्ति अपने भीतर के ग्रहों को पहचान लेता है, जब वह बाहरी भविष्य नहीं भीतरी वर्तमान को जीने लगता है, तभी उसका भाग्य जागता है। क्योंकि जागरण बाहर से नहीं भीतर से आरंभ होता है। हर ग्रह, हर घटना, हर कठिन समय सिर्फ एक बात कह रहा होता है, अब तुम्हारे भीतर का प्रकाश जगाओ। डिवाइन एस्ट्रो मंत्रा आपको यह याद दिलाना चाहता है, ग्रह कभी आपको दंड देने नहीं आते, वे आपको भीतर झांकना सिखाने आते हैं। जब कोई ग्रह मौन हो जाता है तो वह आपको अपने कर्म और चेतना को जागृत करने का अवसर दे रहा होता है। हर ग्रह एक शिक्षक है जो अपने मौन में भी आपको एक दिव्य पाठ सिखा रहा है। इसलिए अगली बार जब जीवन थमे तो घबराना मत। समझ लेना आपका ग्रह नहीं सोया है, वह आपको भीतर से जगा रहा है। लाइक करें अगर आपने भी महसूस किया है ये कॉस्मिक अवेकनिंग। कमेंट करें अब मेरा भाग्य जाग रहा है और सब्सक्राइब करें डिवाइन एस्ट्रो मंत्रा, जहां ग्रहों की ऊर्जा मिलती है आत्मा की रोशनी से।